अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आपके रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी से याद रखें। आपको मेरा नाम तो पता ही होगा, मेरा नाम रामीन है और आपने मुझे लाज़मी से अपनी दुआओं में याद रखना है। बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना चल रहा है, तो मेरे लिए लाज़मी से दुआ करें। जैसे कि मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो ख़ैर जो है ना, आज जो है अम्मी बना रही थी बहुत ही मज़ेदार किस्म के जो है ना बर्गर्स। और मुझे जो है ना पता क्या हुआ, आप सब भी कहते होंगे कि इसका जो है ना कुछ खाने का ही दिल करता है। और वैसे मैं कुछ खाती नहीं हूँ, अम्मी से इतनी डांट पड़ती है ना कि सामने भी चीज़ होना तो मैं नहीं खाती। तो वैसे मेरा हर चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है, जब सामने आती है ना तो खाई नहीं जाती। तो अक्सर भाई भी मुझे यही कहता है कि तुम्हारी हम जो है ना जो भी फरमाइश पूरी करते हैं ना, वो पूरी तो हो जाती है बट फिर तुमने खानी नहीं होती। तो ऐसे ही होता है कि कोई भी चीज़ है ना, वो मेरा दिल बड़ा करेगा कि मैंने बनवानी है या मंगवानी है, तो मैं मंगवा लेती हूँ और बाद में जो है ना वो मैं अम्मी को चखा रही होती हूँ, अम्मी ये आप खा लें, सिस्टर को दे रही होती हूँ, भाई को दे रही होती हूँ। तो फिर मुझे बड़ी डांट पड़ती है कि अगर तुमने खानी नहीं थी, इतना तुम्हारा दिल नहीं था, तो जो है ना वो फिर तुमने मंगवाई क्यों है या तुमने बनवाई क्यों है। तो खैर मेरा बस जो है ना फिर जो है बस देख के ही शायद दिल भर जाता है। इस तरह मेरे साथ होता है हमेशा। तो खैर जो है ना, सबसे पहले अम्मी ने एक प्याली दही के अंदर ना हरी मिर्चों का पेस्ट जो है ना वो फ्रीज़ हुआ था, उसके अंदर नमक डाल के अम्मी ने वो बना लिया था पेस्ट। और यहाँ पे जो है ना अम्मी ने मायोनीज़ ऐड की, थोड़ी सी अम्मी ने केचप ऐड की और मस्टर्ड पेस्ट जो है ना लास्ट पे अम्मी ने डाला। और ये तो जो है ना वो निकल ही नहीं रहा था उसका पता नहीं क्या इशू बना हुआ था। खैर अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और मैं आपको बता ये रही थी कि मेरे साथ ना हमेशा इस तरह होता है कि मैं जब भी रास्ते में आ रही होती हूँ या मेरी किसी भी चीज़ पे नज़र पड़ जाए या खुशबू जो है ना वो मुझे आ जाए ना चीज़ की, बस फिर मेरा दिल करता है कि अब वो मैंने खानी है। और मैं ना भाई के साथ आती हूँ ना, तो रास्ते में जो है ना हमारा जो मतलब रास्ते में आता है बाज़ार। और बाज़ार में से ना आज हम आ रहे थे, तो मेरी जो है ना वो बर्गर वाली शॉप पे मेरी नज़र पड़ी और वहाँ पे जो है ना अंकल बना रहे थे बर्गर्स। और मुझे इतनी वो स्मेल अच्छी लगी, मेरा तो दिल कर रहा था मैं वहाँ पे बर्गर ले लूँ, लेकिन फिर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मुझसे खाया नहीं जाना था, क्योंकि मैंने घर आके खाना भी खाना था। और मैंने कहा अगर मैं ले लूँ और मैं खाऊँ नहीं तो फिर मेरे साथ क्या होगा, तो मेरे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और भाई भी जो है ना थका हुआ होता है, तो इसलिए वो फिर ना मोटरसाइकिल नहीं रोकता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ना घर चल गई कुछ ना कुछ खा लूँगी। लेकिन अम्मी ने जो है ना वो दिल ही खुश कर दिया और अम्मी ने जो है ना आज बर्गर बना के दिए। इतने मज़ेदार किस्म के बर्गर बने थे ना, मैं कहती हूँ कि घर की कोई भी चीज़ है ना वो इतनी मज़ेदार लगती है ना, कोई बाहर वाली चीज़ से तो उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता, ना ही कोई कर सकता है और ना हो सकता है। तो इतनी मज़ेदार, साफ़ सुथरी, इतनी टेस्टी बनती है ना। तो मैंने जो है वैसे काफ़ी दिनों से जो है ना वो बर्गर खाया भी नहीं था। और कुछ जो है ना ये चिकन बर्गर आजकल पता है आपको ट्रेंडिंग में है, जिंगर बर्गर लोग इतना पसंद करते हैं। तो हर रेस्टोरेंट में ना जिंगर बर्गर है। अंडे वाले बर्गर की ना वो जो वैल्यू है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो खैर है ना मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो अम्मी ने जो है ना वो बना कर दिए। और आज तो वैसे भी मेरी नज़र पड़ गई बर्गर्स पे और इतनी खुशबू मुझे आ रही थी मेरा दिल कर रहा था भाई को कहूँ कि बाइक रोक के और मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने लिया इसलिए नहीं क्योंकि रात का टाइम होता है तो खाना शाना फिर मिस हो जाता है और फिर सैरी भी करनी होती है। तो फिर जो है ना अगर मैदा ख़राब हो जाए रात को बर्गर वगैरह खाने से, तो फिर जो है ना सैरी भी सही तरीके से नहीं होनी, फिर सारा दिन बहुत बुरा गुजरता है। तो वैसे बंदा अगर दिन में खा ले ना इस तरह, मतलब जैसे अफ्तारी टाइम बंदा बर्गर वगैरह खा ले, उसकी फिर भी खैर होती है। तो खैर जो है ना यहाँ पे जो है अब अम्मी ने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। अम्मी ने शामी कबाब बना कर रखे हुए थे, बस अम्मी ने अंडा जो है ना उसको तोड़ा और उसको जो है ना अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है वो अंडा चढ़ा के उसको फ्राई कर लिया था शामी कबाब को। और यहाँ पे जो है ना अम्मी ने अंडा जो है वो फेंट के ये भी अम्मी ने बना लिया। और मुझे जो है ना बर्गर्स के अंदर अंडा इतना पसंद है ना, ऐसे कभी कभी मेरा दिल करता है कि ऐसे ही बंदा फ्राई करके ना बंदा वैसे ही खा ले, तो चम्मच के साथ। मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऑमलेट बहुत पसंद है, अंडा मुझे बहुत पसंद है।
और मुझसे ज़्यादा तो बल्कि मेरे भाई को पसंद है। वो पता है क्या, कोई भी चीज़ है ना, अगर उसका दिल नहीं कर रहा ना, तो उसने कहना मुझे अंडा बना के दे दो। हर चीज़ में वो यही कहेगा। मतलब उसको 3 टाइम अंडा दे दो, उसको मतलब पूरा पूरा महीना भी अंडा यही बना के दे दो ना, उसने नहीं कहना कि मुझे अंडा क्यों बना के दिया, इतना ज़्यादा उसको पसंद है। तो इस बात से ना अम्मी बड़ा खुश हो जाती है कि चलो जो है ना मेरा सस्ते में काम हो जाता है एक तो, और कुछ जो है ना वो नखरे भी नहीं करता। नखरे तो खैर करता है तो अंडे पे लेकिन ये है कि मान जाता है, उसको पसंद है। तो अम्मी कोई भी चीज़ ना होना तो अम्मी उसका जो है ना वो यही अंडा फ्राई करके ना वो रख देती हैं, तो फिर खाना उसने इसी के साथ होता है, तो अपना खाना वो इस तरह खा लेता है। तो खैर अम्मी ने जो है ना अंडा भी फ्राई कर लिया था, और उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे अम्मी ब्रेड जो है ना वो टोस्ट कर रही थी। और ना वैसे आपको ये बताऊँ कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे मिस हुई हुई हैं। मशीनरी बहुत ज़्यादा कम है और हमने लेनी है इंशाल्लाह। तो जो है ना हमारे पास जो है ना इतनी चीज़ें थी, हमने जो है ना दे दी और अब हमें पछतावा हो रहा है। हमारे पास चॉपर थी, सही थी बिल्कुल, हमने वो दे के तो हमने न्यू वाली इस्तेमाल की, और नहीं तो अम्मी ने वो करनी ही नहीं थी। काफ़ी मेरा ख्याल है 1 साल बाद हमने जो है ना वो चॉपर इस्तेमाल की है। तो जो हमने न्यू ली है ना, पुरानी हमने सेल आउट कर दी, और फिर जो है ना तब जाके हमने न्यू वाली जो है ना वो इस्तेमाल की है। और बाकी जो मिक्सर वगैरह होते हैं जिसमें गरम मसाला वगैरह जो है ना पीसना होता है, वो भी अम्मी ने जो है ना वो दे दिए। तो अब हमें इतना पछतावा होता है ना अब हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा अम्मी आपको किसने कहा था कि सेल करें, मुझे कोई भी चीज़ है ना, मैं इतनी ज़्यादा पोसेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा इतना दिल करता है ना कि मतलब जो चीज़ है ना उसको बंदा किसी को दे नहीं। तो मुझे बड़ा होता है कि अपनी चीज़ें जो है ना अपने पास बंदा रखे, किसी को क्यों दे। तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने दे दी, और अब जो है ना हमारे पास सारी मशीनरी जो है ना वो मतलब ख़त्म हो चुकी है, और हमें इतनी वो फील होती है ना चीज़। तो अब हमारे पास जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, सैंडविच भी नहीं है। सैंडविच तो खैर हमारी ख़राब हो गई थी, वो हमने न्यू लेनी है। सैंडविच भी लेनी है, जूसर भी लेनी है, उसका क्या नाम है, ये जो गरम मसाले पीसने वाली मशीन होती है वो भी लेनी है, टोस्टर भी लेना है, पता नहीं क्या क्या हमने लेना है। हमारे पास सारी मशीनरी नहीं है, बस हमारे पास सिर्फ एक चॉपर है, और जूसर भी जो है ना वो भी बस सही है नॉर्मल। और बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं। या जूस निकालने वाली शायद मशीन है, वो भी इतनी पुरानी, इतनी जो है ना वो पुरानी अम्मी के मेरा ख्याल है दिन की थी शायद, या जहेज़ की थी, अब मुझे याद नहीं है। तो वो भी इतनी पुरानी पड़ी हुई है ना, वो हम यूज़ नहीं की हमने, तो वो अब निकाली है। तो बस उसका भी जो है ना वो कुछ दिनों में उसका भी टाइम ख़त्म हो जाना है, वक्त उसका जो है ना वो आ चुका होना है और ख़त्म हो जानी है, वो भी ख़राब हो जानी है। तो खैर हमारे पास मशीनरी नहीं है, तो अब हमने वो लेनी है इंशाल्लाह। जो है ना अम्मी को बड़ा होता है कि हमने, हाँ असल चीज़ जिसका अम्मी ने सर खाया होता है अम्मी कहती हैं कि मेरे पास बीटर नहीं है। मैं कहती हूँ अम्मी बीटर क्या करना है, अम्मी कहती है उसका बड़ा मुझे जो है ना मतलब उस बड़े कामों में वो यूज़ होता है, बीटर लाजमी लेना। एक और 2 चीज़ें हैं वो भी अम्मी कहती हैं कि वो भी लेनी है। तो खैर मैं कहती हूँ ले लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं मेरे अंदर से ना दिल होता है कि अम्मी कुछ भी ना ले। और लेकिन ये है कि काम की चीज़ है, हर चीज़ जो है ना यूज़ होती है। खैर मुझे सबसे ज़्यादा जो उसकी कमी महसूस होती है ना वो सैंडविच की है, क्योंकि पहले पता क्या होता था, जो भी सालन बचता था ना, मैं अम्मी को कहती थी कि आप सैंडविच बना दें मुझे, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी, वो सालन की टेंशन अम्मी की दूर हो जाती थी। मैंने आलू बैंगन वाले भी सैंडविच खाए हुए हैं, मैंने आलू जो है ना अंडे वाले भी खाए हुए हैं, और भी काफ़ी मैंने अम्मी से दालों वाले भी बनवा के खाए हुए हैं, चना दाल जैसी होती है उसके सैंडविच, तो वो केचप के साथ लगा के इतना मज़ा आता था ना। तो अब जो है ना सैंडविच ही नहीं है, तो वो जो है ना इतना मुझे होता है महसूस। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी अब जो है ना सैंडविच लेंगे ना, तो वो लेंगे वो जो नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, 2-3 जो है ना वो शेप्स वाली होती है, तो उस तरह की लेंगे। पर हमारे पास पहले सादी थी, अब हमने कहा कि हम थोड़ा सा एडवांस फीचर वाली लेंगे ना, ताकि किसी भी शेप में अगर सैंडविच बनाना है तो वो आसानी से बंदा बना सके। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले अम्मी ने दही और हरी मिर्चों का पेस्ट है ना वो लगाया है इसके अंदर, बर्गर के अंदर। उसके बाद अम्मी ने यहाँ पे जो है शामी कबाब रखे हैं, फिर अम्मी ने सैलड और रखा है, और इसके ऊपर जो है ना अम्मी ने अंडा नहीं रखा, शायद ख़त्म हो गया था, तो नहीं अंडा अब अम्मी ने रख दिया। हाँ सैलड के बाद जो है ना अम्मी ने अंडा रखा है, और इसके ऊपर जो है ना वो आप लोगों ने अब मस्टर्ड पेस्ट जो है ना वो ऊपर वाली जो है ना वो ब्रेड उसके ऊपर लगा देना है। और ये अम्मी ने रखे हैं टमाटर वगैरह।
तो यहाँ पर जो है ना हमारे बड़े मज़ेदार किस्म के बहुत ही साफ़ सुथरे बर्गर बन चुके हैं, क्योंकि बाहर वाली चीज़ का तो एतबार नहीं होता ना, घर की चीज़ की तो बात ही अलग है। तो माशाल्लाह से मेरी अम्मी के हाथ में टेस्ट भी बहुत है, और घर के बर्गर्स की तो क्या बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन मैंने खाए जो है ना वो थोड़े ठंडे ठंडे थे, क्योंकि मैं जॉब से वापस आई और मैंने फ्री होके खाए थे। तो ये जो है ना ये देखिए हमारा माशाल्लाह से बर्गर हो चुका है रेडी। और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। आज की मेरी अफ्तारी इतनी अच्छी हुई ना, मेरी अक्सर अफ्तारी करके ना इतनी बुरी हालत होती है ना मेरे तो पेट में इतनी सख्त दर्द शुरू हो जाती है। तो खैर जो है ना यहाँ पे जो है ना अम्मी ने ये बर्गर रेडी कर लिए थे, और अब जो है ना अम्मी ने ये बर्गर कट किया, और कट करके ना ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बर्गर कितना अच्छा लग रहा है। ये अम्मी ने प्लेट में डिश आउट किया, और शक्ल ही इतनी प्यारी लग रही थी ना, तो ये सब के बर्गर्स थे, और सबको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पसंद भी आए, और सब ने जो है ना बड़े शौक़ से खाया। और मुझे ये डर था कि मेरे से पता नहीं एक खाया भी जाएगा कि नहीं, लेकिन शुक्र है मैंने खा लिया था। आज मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मैंने जो है ना वो बर्गर बड़े शौक़ के साथ खाया। हमारे घर में जो है ना सबसे स्लो और सबसे जो है ना कम खाने वाला जो बच्चा है ना वो मैं हूँ, और मैं बहुत स्लो खाती हूँ, लेकिन लगता है ऐसे है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाया, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ इसलिए मैं बैठी रहती हूँ। लेकिन मैं स्लो खाती हूँ एक तो, और दूसरा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम खाती हूँ। इस वजह से जो है ना मैं अपनी सेहत को सही तरीके से मैनेज नहीं करती। अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, बल्कि सारे ही मुझे जो है ना मेरी सेहत को लेके बड़ा परेशान होते हैं, और मैं उतना ही जो है ना ढीली और सुस्त हूँ। तो खैर जो है ना यहाँ पे हमारे बर्गर्स हो चुके हैं रेडी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।